नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो ये आपका विज्ञान का दूसरा भाग है। भाग 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण कर चुके हैं, भाग 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कम से कम हम 30 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू वाले करेंगे जो आपके प्री बोर्ड में काफी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कौन सी चीज कैसे चल रही है। एक बार हम इंडेक्स में विषय सामग्री में देख लेते हैं। ठीक है, ये भाग 1 हमने बनाया था इसका। ठीक है, भाग 1, और इसकी मैंने पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे दे दी है प्यारे बच्चों। ठीक है, अम्ल क्षार। अब ये जो भाग 2 मिलेगा आपको, जो ये वीडियो बन रही है भाग 2 है, और इसमें 30 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। एमसीक्यू के कितने? 30 प्लस क्वेश्चन होंगे, और इसकी जो नोट्स है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर कौन से, पेज नंबर 18 पे है, तो जल्दी से पेज नंबर 18 आपका खोल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय पर एक विहंगम दृष्टि स्मरणीय मुख्य बिंदु। इसकी मैंने पीडीएफ प्यारे बच्चों दे दी है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी। ठीक है, ये क्या क्या चीजें एक बार ये भी देख लीजिए इसमें। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें आपका धातुओं को अम्ल के अभिक्रिया। और वैसे जब मैंने ये आपको 10th क्लास में पढ़ाया था तब भी सारी चीजें करा दी थी, पॉइंट टू पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, एक बार कैमरे में भी देख लेता हूँ आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वो इस प्रकार से है। ठीक है, अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं इसी क्लास के टेलीग्राम पे जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ शाम तक, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा समय लगता है, इस वीडियो बनाता हूँ उसे एडिट करने में समय लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है। इस वजह से जो इसकी पीडीएफ है वो शाम तक आपको पहुंच जाएगी। ठीक है, साधारण नमक, सोडियम। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने होंगे। अगर ये सब पॉइंट पढ़ के अगर आप आंसर देते हैं तो आपके ज्यादातर आंसर सही जाएंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर, ये आप इस वाले पे आ जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दुर्लभ अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण है? जिप्सम, बोझा हुआ चूना, विरंजक चूड़, धावन सोडा। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो वो आपका धावन सोडा होगा। कौन सा? धावन सोडा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन को मिलाने पर क्या होता है? अम्लीय और क्षारीय विलयन को जब आपस में मिलाते हैं, विलयन का तापमान बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। विलयन का तापमान घटता है, ये नहीं घटता, ऐसा नहीं है। लवण का निर्माण होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलेंगे, लवण का तो निर्माण होगा ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। तो आपका इसमें 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं, पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला और तीसरा, डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, किस लवण में पृष्ठीय जल नहीं होता है? जिप्सम, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका होगा बेकिंग सोडा में। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल तथा क्षार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अम्ल और क्षार के संबंध में पीएच बढ़ने के साथ अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। गलत, ये तो नहीं है। पीएच बढ़ने के साथ अम्ल दुर्बल होता है, सही है। पीएच घटने के साथ क्षारीय प्रबलता बढ़ती है, गलत। पीएच घटने के साथ क्षार दुर्बल होता है, बिल्कुल। जैसे जैसे पीएच घटता है क्षार दुर्बल होता चला जाता है, तो ये भी सही है। तो दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम, जिंक हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन, सोडियम जिंकेट एवं हाइड्रोजन, जिंक होना चाहिए था, सोडियम जिंकेट एवं जल। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सोडियम जिंकेट एवं हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो कौन सा प्रक्रम होता है? यदि अम्ल को पानी में मिलाएं तो कौन सा प्रक्रम होता है? उदासीनीकरण, तनुकरण, आयनीकृत। ठीक है, तो उदासीनीकरण तो मुझे तो नहीं लगता, ये तनुकरण और आयनीकृत हो जाएगा, क्योंकि
पानी में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से, नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्सैलिक अम्ल होता है? सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा जा चुका है। ए बी सी, ठीक है, टमाटर, इमली, चींटी का डंक, नेटल, बिच्छू का डंक, कौन से वाले में? तो ये आपका होमवर्क होगा और मैं आपको टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम पे उसको नहीं पता होगा तो इसका आंसर बिल्कुल मैं सही बताऊंगा, वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। और कई बच्चे पूछ रहे हैं टेलीग्राम पे उनको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बताता हूँ टेलीग्राम पे कहाँ पे मिलेगा। जैसा है माई सीबीएसई क्लास का आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं मिलता तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद माई सीबीएसई क्लास सर्च करेंगे तो माई सीबीएसई क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चीजें मिलेंगी आपको। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो दोनों बता देता हूं मैं। इसको नीचे करते जाएंगे, देखो मैंने लिख रखा है, ऊपर वीडियो का लिंक दिया गया है, नीचे उसकी पीडीएफ है, नीचे देखो ओमार की सीट मतलब पीडीएफ में दे रखी है मैंने। ठीक है, और यहाँ देखिए प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, देखो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इस वाले में 10th क्लास 2021-22 एमसीसी माई सीबीएसई क्लास। ठीक है, ये रहा राहुल सर क्लास 10th। ठीक है, इसे आप क्लिक करेंगे तो चैनल इस प्रकार से खुल जाएगा। चैनल जब इस प्रकार से खुल जाएगा आपका, तो नीचे देखो ये बटन होगा आपके पास ज्वाइन का, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे इस प्रकार से। अब ज्वाइन होने के बाद अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ देखो ये रहा 4 ऑप्शन है, यहाँ पे टिक करने पड़ते हैं, यहाँ पे टिक करने पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये रहे क्वेश्चन, और आपको एमसीक्यू वाले सारे 4 ऑप्शन वाले ही मिलेंगे प्यारे बच्चों। और ये देखो ये रहा लिखा जाता है रात 9 बज चुके हैं और आज प्रश्न पूछे जाएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के। तो इसी प्रकार से अगर आप ज्वाइन करते तो आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान कृषि के नोट्स, देखो ये रहे आपके। ठीक है, ये रहे भाग 5, और इसे ज्वाइन करोगे जब आप इसे चलाओ तो काफी मजा आता है। आपका आंसर गलत होगा तो वो रेड ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य शक्ति बंटवारा दर्शाता है। शक्ति बंटवारा क्या कहलाता है वैसे उम्मीदवार। ठीक है, इस पर कोई अगर टिक करते हैं तो ये गलत चला जाएगा, तो ये आपका लाल हो जाएगा। लेकिन जैसे एक और क्वेश्चन में दिखाता हूँ, यहाँ पे नेपोलियन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, नेपोलियन को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो ठीक है, अगर इसका आपका ऑप्शन सही जाता है तो वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा, तो इसका ही सही है। देखो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपके इसके नोट्स और 4 ऑप्शन वाले आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से होती रहेगी और काफी मजा भी आता है टेलीग्राम में। कई बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 187 बच्चों ने इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो उनकी तो प्रैक्टिस चल रही है, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन करके। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, ये वाला ऑप्शन सही बिल्कुल सही है। ये आपका सीबीएसई 2020 में बच्चों पूछा भी गया था, तो इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये भी आपका होमवर्क HW कमेंट में नहीं तो टेलीग्राम। ठीक है, टीजी टेलीग्राम पे अगर जुड़ते हैं तो ये क्वेश्चन मैं जरूर वहां पे पुटअप करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से आपका 4 अम्लीय पदार्थ ABCD है जिसका पीएच क्रमशः 1, 5, 2.5 तथा 6 है। सबसे प्रबल अम्लीय पदार्थ होगा, जो जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल होता है। तो ए सबसे कम है, ए सबसे प्रबल होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बिना किसी देरी एड ब्रेक के। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है? कौन सा, मतलब सारे इसमें लवण दिए गए हैं, कौन सा इसमें अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का तो HN4Cl, NaCl, CH3COO, तो क्षार वाला है Na2CO3, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है, NH4Cl। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बढ़ती हुई अम्ल प्रबलता को दर्शाता है? बढ़ती हुई अम्ल बढ़ते हुए है। ठीक है, देखो जल है, यहाँ पे जल है, जल से बढ़ता हुआ, अगर जल बीच में है, इधर भी अम्ल, इधर भी अम्ल, ये तो हो ही नहीं सकता, जल तो बीच में होता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए और बी में देखना है। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, पहले ये प्रबल होता है। ठीक है, फिर उसके साथ ये वाला होता है। तो ऑप्शन इसका तो प्रबल ये है आपका ना HCl काफी सॉलिड होता है, तो ये आपका ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डैश बुझे हुए चूने के जलीय विलयन CO2 का आदित्य मिलने पर दूधिया रंग गायब हो जाता है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण, इसी कारण होते हैं। ठीक है, बस ये दोनों गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल खाने योग्य हैं? खाने योग्य, सेट्रिक अम्ल, अजीब वाह, टट्रिक अम्ल, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे भैया ये सब खा लोगे तो पहुंच जाओगे खुदा के पास, फिर ना कॉपी चेक होगी ना आसमान चेक होगा। वहां से नीचे देखना किस बच्चे का बाकी ऑप्शन सही है। तो कार्बनिक अम्ल, ठीक है, ये तो यार सभी में पाया जाता है। तो आपका सारे हैं सेट्रिक, टट्रिक और कार्बनिक, ये सारे पाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और सॉरी तीसरा नहीं चौथा ना, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। लवणीय जल ब्राइम क्या है? तो NaCl, ठीक है, लवणीय जल, ठीक है, NaCl। चुपचाप नमक में जो पानी मिल जाता है उसे लवणीय जल आसानी से कहते हैं ब्राइम। इसमें तो आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा नेफ्थलीन का रंग हो जाता है। नेफ्थलीन का रंग कैसे हो जाता है? गुलाबी, पीला, रंगीन, रंगहीन, नारंगी। तो आपने ये तो 9th में पढ़ा था, इसका रंग गुलाबी हो जाता है, ठीक है। नीला कब होता है वो आपको बाद में बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 17 पहले चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य घटना छाटी। असत्य, तो पहले मैं सत्य देख लूंगा। मैं पहले बताया असत्य, असत्य वाले को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। इस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, बहुत अच्छा, अभी ऊपर ही हमने किया था। NaOH एक प्रबल क्षारक है, बहुत अच्छा, एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षारक। मैंने आपको 10th क्लास जब स्टार्ट करा था ये पार्ट, तो मैंने तभी बताया था। कम से कम 3 चीजें याद कर लेना ये वाले। CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, इसे आप कह रहा है क्या? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। मैग्नीशियम एक प्रबल क्षारक है, गलत, तो ये प्रबल क्षारक नहीं है भैया। प्रबल हो रहा तो हमारा पेट खराब कर देगा ये वाला। तो चलो आगे आएगा क्वेश्चन, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये। कुछ लवण वातावरण में नमी सोखकर गीले हो जाते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, प्रस्फुटन, प्रस्फुटन तो होगा नहीं, निर्जलीकरण, संयोजन। तो 18वें का आंसर होगा प्रस्वेदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अति अम्लता को शांत करने के लिए क्या लेना उचित है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई सब धांसू चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ सोडियम। अरे वाह जी वाह, पेट में जाएगा धाम से बम फोड़ देगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम इनो टाइप का इस्तेमाल करते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टाइप का होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 19 समाप्त हो चुका है, ठीक है। अम्लीय मिट्टी के उपचार हेतु किसान उसमें क्या मिलाते हैं? NaOH अम्लीय मिट्टी के ऊपर, ये भी आपका मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। जो 20वां है ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP मोस्टली आता है पेपर में। अम्लीय मिट्टी हो जाती है तो किसान बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें खुद भी छींट देते हैं, तो उसे जांच कराते हैं, पता चलता है उसमें अम्लीय है, तो उसमें क्या उसमें मिलाया जाता है। ये आपको टेलीग्राम नहीं पता तो आपको फिर टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 कटी प्याज के ऊपर बेकिंग सोडा छिड़कने का क्या कारण होता है? प्याज की गंध आना कम हो जाती है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्याज रंगीन हो जाता है, प्याज का रंग लाल हो जाता है, अरे वैसे भी लाल हो जाएगा। प्याज की गंध समाप्त हो जाती है, गंध को बंद करने के लिए अगर गंध समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस का को लाल में परिवर्तित कर देता है? जब मैं आपको ये अम्ल क्षार लवण वाला पढ़ा रहा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अनिल आपने देखा तो होगा ही नहीं। कुछ प्यारे बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, कोई बात नहीं। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है नीले को लाल कर देता है। और नहीं पूछेगा नीले लिटमस को लाल, नीले को लाल मतलब वो अम्ल होगा। इसमें से कौन करता है? सिरका अम्ल है, बिल्कुल अम्ल है। ये चूने का पानी अम्ल है, ये तो अम्ल है ही नहीं। बेकिंग सोडा, ठीक है, ये अम्ल है नहीं, ये अम्ल नहीं है। साबुन का पानी तो क्षार टाइप में आ जाएगा, लेकिन अम्ल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सिरका है वो आपका अम्ल में आता है। तो ये सिरका, देखा क्वेश्चन किस प्रकार से घूमका है, इसने अम्ल ही नहीं पूछा, सिरका दे दिया, ठीक है। यहाँ पे नींबू हो सकता है, ठीक है, अलग अलग संतरा दे सकता है, टमाटर दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीजें दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है क्लोरोछाल प्रक्रिया के उत्पाद है। क्लोरोछाल प्रक्रिया के उत्पाद हैं, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूं, ठीक है। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका, ठीक है। इस वाले में दोनों मुझे लग रहा है ये वाला है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। एक आपका क्षार होता है, प्रबल क्षार। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विरंजक चूड़ के निर्माण में
क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है शुष्क कैल्शियम ऑक्साइड से, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, शुष्क, ठीक है, आपका NaCl से मतलब नमक से, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से। तो आपका इसका कराया जाता है शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सारे ऊपर जा रहे हैं 25 तो ठीक है। जल में अम्ल पाने पर H3O+ सांद्रता कम होती है, इसे कहा जाता है, O+ सांद्रता कम हो जाती है, इसे कहा जाता है सांद्रण, उदासीनीकरण, तनुकरण, निर्जलीकरण। तो ये है आपका तनुकरण, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ठीक है, और आयनीकरण भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, XOX2O2+ HCl, ठीक है, और क्या बना, ये जल है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बना, ये अम्ल है, और ये क्या है इसके साथ H2, और ये क्या बना, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन। इसमें से कोई उदासीन तो हो ही नहीं सकता, इसमें से क्षारीय तो अम्लीय होगा, अम्लीय अम्ल पहले से अम्ल हो नहीं सकता, तो ये क्षार होगा, लवण और क्षार बनता है। और ये तो लवण और जल, तो लवण और जल तभी बनेगा जब ये क्षार होगा, तो क्षार है, ऑक्सीजन है, क्षारीय ऑक्साइड होगा, फिर क्षारीय ऑक्साइड हिसाब से हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये क्षारीय ऑक्साइड, तभी तो लवण और जल बन के तैयार हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी क्षार के साथ मिथाइल ऑरेंज का रंग हो जाता है, किसी क्षार के साथ मिथाइल ऑरेंज का रंग हो जाता है, लाल, पीला, रंगहीन, नीला। तो ये आपका है पीला। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति होती है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में चला जाएगा, मतलब कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे इसका आंसर बता दिया जाएगा। वह रासायनिक जिसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब बताओ, स्थायी जो कठोरता होती है, पानी में निरमा वगैरह मिलाते हैं ना, तो वही है आपका धावन सोडा होता है। और धावन सोडा का सूत्र कौन सा होता है प्यारे बच्चों, धावन सोडा का सूत्र होता है, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। तो यही वाला हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आते हैं 30वें नंबर पे जिप्सम को 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बटे वाला शायद मुझे टेलीग्राम देने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको चलो मैं बता दूं, इसका है ये वाला CaSO4। लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह कठोर जल यह एक कठोर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पहले तो मुलायम सा ही होता है, जब पानी मिलाते हैं यह ठोस बन जाता है। जब ये ठोस बन जाता है तो किस चीज में बन जाता है, तो ये भी आपका होमवर्क टाइप का है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसका आंसर आपको सही सटीक जानना है तो MyCBSE क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसके सारे उत्तर बता दिए जाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आप भी उत्तर देंगे, तो आपका जो रिविजन है वो होता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसका जो आप है आंसर जल्द ही दे देंगे। MyCBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप किसी प्रकार से वीडियो लेके आता रहूं। अभी कई बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि मुझे वर्कशीट बनानी चाहिए। क्या प्यारे बच्चों, आप भी चाहते हैं मैं वर्कशीट अभी दोबारा से बनाना शुरू कर दूं? तो कमेंट करके बताइए, अपनी राय बताइए, उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूंगा। फिलहाल इस बार के लिए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन Essay 2 के लिए मतलब जो आपके दोबारा अगर आते हैं वर्कशीट तो मैं शायद फोकस करूं, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है। MyCBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।